सब मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको मिलाया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये शाम का सुंदर समय है। आज तारीख है 14/4/2025 और हम आज शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में से 25 और 26 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी मेरा बहन भाई से ऑनलाइन सुने वो एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन प्रत्येक उस विश्वासी तक पहुँचे जो उसे ढूंढता है। आइए। शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजरायलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल में चला गया। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था। वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थी और वह अपनी भेड़ का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपमती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसको कुशल क्षेम पूछो और उससे यह कहो, तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू ऊन कतर रहा है। तेरे चरवाहे हमारे लोगों के पास रहे और ना तो हमने उसकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अंत इन जवानों पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाबेल को सुनकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उससे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उनको ये बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 समान के पास रह गए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी का आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उन्होंने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई और न हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पे दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सुआ भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतर जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतर आता था और वह उसके मिली। दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है उसका कुछ भी ना खोया। यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों को एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गधे से
उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को उन्हें तूने भेजा था ना देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यदि एक मनुष्य तेरे पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बांधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राण को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा तो उसने तेरे विषय में कही है, मैं तुझे इज़राइल का प्रधान करके ठहराएगा। तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा कि मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया। और जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को सुमरण रखना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती तो निस्संदेह सवेरे उजाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने अपने प्राण उसे ग्रहण किया और जो उसके लिए लाई थी। फिर उसने उससे कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोजन कर रहा है और नाबाल मन में मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उससे सारा हाल कह सुनाया। तब उसका मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा, जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास की बुराई से रोके रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई उसी के सिर पर लाद दिया। तब दाऊद ने अपने लोगों से अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वह उसकी पत्नी होने की बातचीत करे। जब दाऊद के सेवक कारमेल को अबीगैल के पास पहुंचे तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। दाऊद ने यिज्रेल नगर की अहीनोम से भी विवाह कर लिया और वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। परंतु शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकेल को लैश के पुत्र गमीएल वासी पलती को दे दिया था। फिर जीप लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस
हकीला नामक पहाड़ी पर जो शिमयोन के सामने है छिपा नहीं रहता। तब शाऊल उठकर इजरायलियों के 3,000 छटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया और दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नामक पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने को जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबीनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरा डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। अंत दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि पर गड़ा है, और अबीनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाएगा और मुझ को कोई दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा ना करे कि मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। तब दाऊद के भाले और पानी की सुराही को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए। किसी ने उसे ना देखा और ना जाना कि ना कोई जगा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उन्हें भारी नींद समा गई थी। तब दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर से पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबीनेर को पुकार कर कहा, हे अबीनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबीनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबीनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नष्ट करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुम अपने स्वामी के अभिषिक्त चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ हैं? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। फिर उसने कहा, मेरे प्रभु अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने तुझे मेरे विरुद्ध उकसाया हो तो यह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया, मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं। और उन्होंने कहा है कि जा पराए देवताओं की उपासना कर। इसलिए अब मेरा लहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर ना बहने पाए। इज़राइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कोई पहाड़ों पर तितर कोई आहेर करे। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है। हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, मेरे प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, क्योंकि जवान इधर आकर इसे ले जाएं। यहोवा का एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने
तुझको मेरे हाथ में कर दिया है, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। इसलिए जैसा तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसा ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरा काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक भी नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम विश्वासी लोग इस अंत के समय में, जब प्रभु का आना बहुत निकट है, एक पलक झपकने के समान हम लोग बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर हम मसीह हैं तो हमें शाम और सवेरे दोनों टाइम बाइबल पढ़नी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके और हमारी किसी तरह की समस्या में हमें बल दे सके। मैं विश्वास करता हूँ हमारे जितने भी परिवार हैं, हमारे कामकाजों में, हमारे अन्न जल को प्रभु आशीष दे। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे विश्वासी भाइयों को जय मसीह।